हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और यार आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन आज हम लोगों का सेशन, आज बेसिकली हम लोगों ने दोबारा अगेन शुरुआत करी है। तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं भाई, किसी को भी भूलना नहीं है, मैथमेटिक्स शशांक सर यहाँ पर हाजिर हैं, ठीक है। आई होप यार आप सभी लोगों ने जबरदस्त तरीके से अपना रिवीजन जरूर करा होगा। जितने भी आपको बीच में 3 से 4 दिन 5 दिन जो भी आपको बीच में गैप मिला था, आई होप आपने बाकी सारे बैकलॉग्स जबरदस्त तरीके से क्लियर कर लिए होंगे मैथ्स के, चाहे वो पेड बैच के रहे हों, चाहे वो वाईटी के रहे हों, और अपना नोट्स जबरदस्त तरीके से बनाते रहे हो। यार कई बार को ये जरूरी भी होता है बच्चों के लिए कि आखिरकार थोड़ा मोड़ा सा गैप कहीं ना कहीं जरूरी होता है। लगातार काम करते करते सेम टाइम पे, और बच्चे भी काफ़ी बार को बोर हो जाते हैं कि सर हमें थोड़ा सा बैकलॉग मिल जाता तो हम आराम से बाकी चीज़ों को भी क्लियर कर लेते। तो यार ये अच्छी बात थी, कहीं ना कहीं जो भी बच्चे अगर पढ़ने वाले रहे होंगे वो सारे के सारे बच्चों ने ज़बरदस्त तरीके से ये 4 से 5 दिन का यूटिलाइजेशन करा होगा। आज के सेशन में अगेन हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं 500 MCQ की सीरीज में। बेसिकली आज इस वाले सेशन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, बहुत सारा रिवीजन कराने वाला हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को जज करने वाला हूँ कि आखिरकार कितना आपको याद है, कितनी सारी चीज़ें आपको याद है। तो आ जाओ जल्दी से फटाफट यार अपने दोस्तों में एक बार सेशन को जरूर आप सभी बच्चे शेयर कर दो। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, तो जल्दी से सभी मेरे बच्चे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है बच्चों x⁻51 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x dx इज इक्वल टू, आपको इस सवाल को करना है। फटाफट आप सभी लोग ट्राई करो जल्दी से। तो भैया यहाँ पर मैं जिन भी बच्चों से अगर ये सवाल नहीं हो रहा है उन बच्चों को मैं हिंट दे देता हूँ। बच्चों आपको वो पुरानी घड़ी याद आ रही होगी, सर कौन सी वाली घड़ी मुझे तो कोई घड़ी नहीं याद आ रही। कौन सी वाली घड़ी कि सर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है बच्चों। जल्दी से सारे के सारे कमेंट सेक्शन बताओगे क्या होता है। ये होता है सर π/2। क्या होता है सर, दिस वन इज द π/2। ठीक है भैया, क्लियर है, बिल्कुल सर। ये क्या होता है सर, π/2। तो बस इसी को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास x⁻51 इंटू यहाँ से हो गया सर π/2 टाइम्स dx। बिल्कुल सर, प्रेम से बोलो वाह वाह, बिल्कुल एकदम सही बात है ना। तो यहाँ से π/2 तो हमारे पास क्या हो गया सर, कांस्टेंट। तो π/2 हमारा बाहर आ गया। यहाँ से क्या हो गया x⁻51 dx। और यार यहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया सर, x⁻52/52 प्लस c आ गया ना। बिल्कुल सर यही आ गया, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। हाँ तो अब यहाँ से आप जल्दी से मुझे बताओ कैसे क्या करेंगे। यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ गया बच्चों, x⁻52 अपॉन यहाँ से आ गया 52। लेकिन अगर आप सवाल में, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको ऑप्शन में इस फॉर्मेट में कोई भी आंसर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पर π/2 की जगह पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अगर आप पुट कर दो तो यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से देख लो फटाफट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को तो कौन सा पार्ट आ गया, x⁻52/52 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस c, दिस इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को भैया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यार अगला सवाल इंटीग्रेशन का है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। सभी मेरे बच्चे जरा इस सवाल को जरूर ट्राई करो। sin³ इंटू cos³ dx इज इक्वल टू, आपको इसको बताना है। तो यार आ जाओ, जिन भी बच्चों से अगर सवाल नहीं हो कृपया करके वो बच्चे बोर्ड पर देखें, और जिनसे भी अगर सवाल हो जाए, जब तक मैं कर रहा हूं मेरे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सही ऑप्शन पर आपको टिक जरूर करना है। तो यहां से आ जाओ जल्दी से, sin³ इंटू cos³ dx, ठीक है। हमारे सामने ये सवाल है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि सर यहां पर भी sin x और यहां पर भी cos x है। तो काम करते हैं हम 2³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 2³ से यहां पर क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से sin³ इंटू cos³ अपॉन नीचे भी हम क्या करते हैं बच्चों, 2³ से हम डिवाइड कर देते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सर एकदम सही बात है। अब ऊपर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से ये 2³ की जगह पर यहाँ से हम ले लेते हैं 2 sin x इंटू cos x ले लेते हैं, अपॉन यहाँ से 2 ये पूरे का होल क्यूब और 2 ये कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है सभी को, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सर एकदम क्लियर है। अब यहाँ से जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ये देखो हो गया sin³ इंटू 2x है ना, अपॉन कितना आ गया, 8 dx आ गया। ठीक है भैया, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर,
ठीक है। अब यार यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले बच्चों, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली लगाने वाले हैं साइन क्यूब एक्स का। और आई थिंक आप लोगों को याद आ रहा होगा यार, साइन क्यूब एक्स का सब्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों को बता रखा है। साइन क्यूब एक्स का सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों 1/4 टाइम्स, क्या होता है जल्दी बताओ फटाफट, ये होता है सर 3 sin x माइनस का साइन 3x, यही होता है ना, जल्दी से बता दो फटाफट, हाँ या ना, क्लियर है सभी को, यही होता है, देख लो एक बार फटाफट, बिल्कुल सर यही होता है। तो यार यही सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर बच्चों लगाने वाले हैं। यहाँ पर देखो 1/8 तो ये पहले से ही है, 1/4 और आ जाएगा, ठीक है। साइन क्यूब 2x, जहाँ जहाँ पर इसमें x है वहाँ वहाँ पर इसमें 2x आपको पुट करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये हो जाएगा देखो 3 sin 2x माइनस साइन 3 × 2x है ना। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पर इसमें x है यहाँ पर क्या है सर 2x है, ठीक है भैया, क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर। अब यार बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यही से हमारा देखो आंसर आ जाएगा। तो 1/4 × 1/8 कितना आ गया सर 1/32, इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना आ गया 3 sin 2x माइनस ये कितना हो गया सर sin 6x dx, यही आ जाएगा ना, देख लो एक बार फटाफट, हाँ या ना। तो बस यार अब इसको हम आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/32, 3 sin 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 3 cos 2x/2 आ गया, और यहाँ से प्लस sin 6x का ये हो गया cos 6x/6 एंड प्लस c। तो दिस इज द राइट आंसर। अब आपका काम है कि आपको आंसर मैच कराना है। तो कौन सा पार्ट आ गया जल्दी से बताओ, 1/32 माइनस 3/2 cos 2x प्लस 1/6 cos 6x प्लस c। तो बेसिकली यहाँ पे c पार्ट तक ही है, तो c पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है यार, क्लियर है सभी को, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट, हाँ या ना। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को जरा सा भी, बिल्कुल भी आई थिंक नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, एक्सीलेंट। अब यार आगे वाले सवालों पे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ फटाफट। इनवर्स फंक्शन का ये सवाल करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द कॉस इनवर्स 7/25, आपको ये निकालना है। तो यार अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों जगह पर कॉस इनवर्स बनाने, कॉट इनवर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो हम इसको क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ट्रायंगल रूल लगाएंगे। और ट्रायंगल रूल क्या कहता है भैया, ट्रायंगल रूल क्या कहता है जल्दी से बताओ। अगर ये 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है सबको, तो ये कॉस इनवर्स है तो ये हो गया 7, ये हो गया 25, तो ये कितना होगा 25 स्क्वायर 625 माइनस 7 स्क्वायर 19, तो ये कितना आएगा 576 का, ये आ गया सर 24। ठीक है, कितना आ गया सर 24 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कॉट ऑफ दिस वन है ना, तो ये हमारे को कॉट ऑफ दिस वन निकालना है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉट का निकालना है तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 7/24 आ जाएगा। ये कितना भैया आ गया 7/24 इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर। यार सारे फॉर्मूलाज आपको ना देखो बार बार को रिपीट होने चाहिए बेटा। जितनी बार अगर आप रिवीजन करोगे ना, मतलब आप समझ लो कि बस उतना ही ज़्यादा मज़ेदार है आपके लिए। यार ये CVT है देखो, है ना, मतलब मैं बार बार आपको एक ही चीज़ रिकॉल कराता हूँ कि भैया देखो ये CVT है, अगर इसमें ज़रा सा भी लापरवाही करोगे मामला ख़राब हो जाएगा। मतलब जितने भी टॉप कॉलेजेज हैं आप इतना समझ लो कि +-50 मैक्सिमम कट ऑफ जाता है। मतलब 800 में 750 नंबर अगर तुम्हारे को ढंग के कॉलेज में चाहिए तो प्लीज़ कीप इन माइंड यार, ये मतलब पेपर इतना भी ज़्यादा हलवा नहीं है। तो थोड़ा सा आपको बेटा रिवीजन में आपको ज़रूर ध्यान देते रहना चाहिए। आ जाओ ये सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। सभी मेरे बच्चे ज़रा इस सवाल को ट्राई करेंगे, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं। तो यार सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, इसको हम मानेंगे I इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया देखो x × tan x अपॉन, यहाँ से क्या हो गया भैया, ये हो गया सर sec x प्लस tan x dx। यही हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से लेकर सर पाई तक। ठीक है, तो यार अगेन यहाँ से I इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, x की जगह पर पाई माइनस एक्स, तो ये हो गया 0 से लेकर पाई। ये हो जाएगा बच्चों पाई माइनस एक्स इंटू टैन पाई माइनस एक्स अपॉन, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया देखो सेक पाई माइनस एक्स प्लस टैन पाई माइनस एक्स हो गया ना dx, हाँ या ना, बिल्कुल सर यही हो गया। अब यार टैन पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टैन एक्स होता है। तो I इज इक्वल टू 0 से लेके पाई, ये देखो हो गया माइनस पाई माइनस एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, अपॉन माइनस, यहाँ से आ जाएगा माइनस सेक एक्स और यहाँ से आ जाएगा सर माइनस टैन एक्स dx। ठीक है, माइनस टैन एक्स dx। ठीक है, क्लियर। किसी भी महानुभाव को कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सर। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको और इसको दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर मैं यहाँ से एक ही स्टेप में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
अगर मैं यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर साइन क्या बन जाएगा सर, प्लस बन जाएगा, और ये माइनस से माइनस ये कट गया, ठीक है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब यहाँ पर आप दोनों को जोड़ोगे तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, तो यहाँ से हो जाएगा सर 0 से लेके पाई। देखो डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, डिनोमिनेटर क्या आ गया, sec x प्लस tan x, डिनोमिनेटर क्या आ गया, sec x प्लस tan x आ गया, ठीक है, क्लियर। डिनोमिनेटर क्या आ गया, sec x प्लस tan x आ गया। अब जरा न्यूमरेटर को आप जोड़ो एक बार, न्यूमरेटर को, यहाँ पर क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स tan x, और यहाँ पर क्या लिखा है, x tan x लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, देखो पाई इंटू tan x, क्या हो गया भैया, पाई इंटू tan x हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी को, जल्दी से बता दो फटाफट, हाँ या ना, ठीक है। एक बार देखो फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो आई थिंक हो गया होगा सभी का। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया भैया, पाई tan x आ गया अपॉन sec x प्लस tan x आ गया, ठीक है। तो यार यहाँ से ये हो गया पाई, बस यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, ये आ गया पाई बाई 2, 0 से लेके पाई, यहाँ से क्या हो गया सर tan x इंटू। अब यहाँ पर हम देखो क्या करने वाले बच्चों, sec x नीचे प्लस tan x लिखा है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ पर भी sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x, क्या हो गया, sec x माइनस tan x dx, यही हो गया। जल्दी से देख लो फटाफट, हाँ या ना, ठीक है। तो यार बस यहाँ से आप आगे आ जाओ जल्दी से, ये हो गया पाई बाई 2, 0 से लेके पाई, ये हमारे पास नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया, ये sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x माइनस ये क्या हो गया भैया, tan स्क्वायर x, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर को जरा देखो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये तो हो गया हमारे पास कितना, sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x dx, ठीक है। क्लियर है सभी को, हाँ या ना। तो यार बस अब यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हो क्या कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यार यहाँ से हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है, ये क्या लिखी है बच्चों, ये लिखी है सर 1 लिखा हुआ है। तो यार यहाँ से i इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया भैया, ये हो गया सर पाई बाई 2, 0 से लेके पाई, ये तो हो गया sec x इंटू tan x, तो इसका तो इंटीग्रल डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं आराम से, माइनस tan स्क्वायर x को लिख लेते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है, dx। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आई थिंक अब आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बहुत आराम से आप निकाल पाओगे। sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x, माइनस का क्या होगा, और x आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यार यहाँ पे अब आप आगे देखो, आगे का स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जरा लिमिट रख के आगे का सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यार यहाँ से i इज इक्वल टू पाई बाई 2 sec x इंटू tan x है ना, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 sec x इंटू tan x का हो जाएगा sec x, है ना। अब आगे जरा देखो यहाँ पे sec x माइनस sec स्क्वायर x का क्या हो गया, tan x, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से हो गया माइनस का tan x प्लस का x आ गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाई 2 है, या 0 से लेके पाई तक, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन बच्चों कितना हो गया, sec x हो गया, माइनस sec स्क्वायर x का कितना हो गया, tan x, और ये माइनस माइनस हो गया सर प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस का x। आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर होगा। तो बस यहाँ से हम वैल्यू सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई बाई 2 sec पाई की वैल्यू कितनी होगी, cos पाई की वैल्यू कितनी, -1, तो sec पाई की वैल्यू कितनी, उसका उल्टा, तो कितना हो गया, -1, माइनस tan पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, कितनी, 0, प्लस पाई, ठीक है। ये तो हो गया अपर लिमिट की बात, माइनस लोअर लिमिट पुट करता है, sec 0 cos 0 की वैल्यू 1, तो sec 0 की वैल्यू 1, माइनस 0 प्लस यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। क्लियर। तो बस यही हमारा आंसर आ गया, जो कुछ भी आएगा यही आंसर ही आएगा। तो ये पाई बाई 2 टाइम्स, यहाँ से बच्चों कितना हो गया, ये जरा देखो एक बार, ये हो गया पाई, यहाँ से -1, यहाँ से -1, तो पाई माइनस 2 दिस वन, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2, ठीक है। क्लियर।
तो डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं यार, इस सवाल पर स्टार मार्क जरूर करिए, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है बाबू, क्लियर है? जल्दी से देख लो फटाफट। कोई भी अगर डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं यार। द फंक्शन गिवन बाय दिस वन, ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कि क्या है? यार ऐसे केसेज में मैंने सभी बच्चों को बता रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से कि आखिरकार ऐसे सवालों को टैकल कैसे करना चाहिए। कैसे टैकल करना चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कैसे टैकल करना है जल्दी से यार, फटाफट सारे के सारे एक लाइन से बताओगे। कैसे टैकल करना है? सर ग्राफ से टैकल करना है। ग्राफ कैसे छापेंगे इसका? तो ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस हो गई? ये होगी एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो गई? ये होगी वाई एक्सिस, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस लाइन का ग्राफ छापना है 3x + 17 का। देख सकते हो कि y बराबर mx + c से, y = mx + c से। तो ये इसका जो पॉजिटिव एक्सिस y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? +17 है ना। तो यार ये ग्राफ कैसा बनेगा सर? कुछ इस तरीके से बनेगा। देख लो एक बार फटाफट, कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये ग्राफ किसका हो गया बच्चों? y = 3x + 17 का ग्राफ, है ना इसका। तो अब ये ग्राफ कैसा है? ये लगातार इंक्रीजिंग ग्राफ है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये कैसा फंक्शन है, लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से कौन सा पार्ट आ गया? बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से देख के बताओ। अगले सवाल पे आते हैं। द फंक्शन गिवन बाई f(x) = e⁻²x। ये कैसा फंक्शन है भैया? कैसा फंक्शन है? ग्राफ छापो फटाफट। तो यहाँ पर सर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो e⁻²x का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब जल्दी से मुझे देख के बताओ, y = e⁻²x का ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है, या नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग? जल्दी बताओ। कितनों को यहाँ पर भी मैक्सिमम मिनिमा नजर आ रहा है? कितनों को नजर आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है यार, ये तो समझ आना चाहिए। कैसा ग्राफ है सर? इंक्रीजिंग ग्राफ है ना। इंक्रीजिंग ग्राफ किसको कहते हैं? 3 पॉइंट लेके अगर हमारा जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे f(x) की भी वैल्यू क्या हो? बढ़ती जाए। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। आई थिंक क्लियर होगा। आ जाओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमारे पास यहाँ पर देखो एक कर्व दे रखा है। बेसिकली कह रहे हैं कि इसका टेंजेंट हमें बताना है गिवन पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट क्या हो सर? 2 है। तो टेंजेंट क्या होता है? भूल गए? dy/dx होता है। तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे सर। dy/dx कितना हो गया? ये हो गया 3x² - 1, ठीक है। निकालना कहाँ पर है? x = 2 पर। तो बस यहाँ पर x = 2 आप पुट कर दो। तो जैसे x = 2 पुट करोगे तो 4 12 - 1 = कितना हो गया? 11 इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट आ गया? 11 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? जल्दी से बोल दो। ठीक है, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं यार, आई थिंक क्लियर ही होगा। कोई भी डाउट आए तो सेशन के बाद में जरूर लिख के जाना, है ना। जरा सा भी अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया। ठीक है भैया, अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमारे पास यहाँ पर देखो एक फंक्शन दे रखा है mod x + 1 + 3 का। यार अब तो आई थिंक सभी बच्चों को मॉडुलस का ग्राफ छापना आता ही होगा, है ना। कैसे ड्रॉ करते हैं मॉड का ग्राफ? याद आ रहा है सर? mod x + 1 है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि सर ये ग्राफ जो है 1 यूनिट इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, है ना। देखो शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ आई थिंक याद आ रहा होगा सभी बच्चों को। कैसे कैसे करते हैं? याद आ रहा है कैसे कैसे करते हैं? सर ये हो गया किसका ग्राफ? mod x का ग्राफ। तो mod x + 1 अगर करना है तो यही जो ग्राफ है इसको 1 यूनिट हम इस वाले डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। याद आ रहा है शिफ्टिंग? ये किसका ग्राफ बन गया? mod x + 1 का। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर -1, 0। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? +3। तो f(x + a) करते हैं तो क्या होता है? ये ग्राफ 3 यूनिट ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो अब इस ग्राफ को 3 यूनिट हम ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। ठीक है भैया, क्लियर है? तो 3 यूनिट शिफ्ट करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। ये एक रेफरेंस लाइन बना लिया है ना, सो दैट हम इस लाइन पर अच्छी तरीके से शिफ्टिंग कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो ये वाला ग्राफ है, तो इसको हम 3 यूनिट ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे और इसको भी हम 3 यूनिट ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो बेसिकली ये वाला कोऑर्डिनेट ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 यूनिट ऊपर गया है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर -1, 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? अब यार यहाँ से देख सकते हो कि आपकी जो इस वाले ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है? एट द
x इज इक्वल टू -1 पर 3 है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम 1, तो मैक्सिमम 1 तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये बी पार्ट आई थिंक राइट आंसर है, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम x इक्वल टू 1, तो ये बिल्कुल ही गलत है, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट ये भी एकदम गलत है। तो यहाँ से कौन सा पार्ट आ गया, बी पार्ट विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छी तरीके से देख लो, कोई भी अगर जरा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यार आज का सेशन रिकॉर्डेड सेशन है, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट वर्क था तो आई थिंक आप लोग मैनेज कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। और एकदम अच्छी तरीके से यार हमें रिवाइज करना है, बिल्कुल भी अब कंसिस्टेंसी को हमें किसी भी हालत में अब छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी। आ जाओ अगले सवाल पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि एफ एक्स एज अ मैक्सिमा, एफ एक्स एज अ मिनिमा, एफ एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा दोनों है, इनमें से कोई सा भी पार्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मुझे बताओ कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ सर कैसा होता है। अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ मैंने बच्चों आपको बता रखा है कि इस तरीके से होता है, कब, अगर हमारा a जो है ये 1 से बड़ा है तो, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो और अगर a छोटा है तो, अगर a छोटा है तो यही ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने लग रहा होता है, समझ आया। तो मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। तो a इज ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसा ग्राफ बनता है, और अगर यही, अगर मान लो a जो है लेस देन 1 के लिए अगर यही ग्राफ बनाते तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा होता, ठीक है। तो और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, दिस इज द 1,0, यहाँ पर भी ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया, 1,0। तो यहाँ से देख सकते हो कि log x का ग्राफ या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो डिक्रीजिंग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द a की वैल्यू। और यहाँ पर a क्या है, a जो है ये 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर a क्या है बच्चों, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों ग्राफ को अपनी कॉपी में लिख लेना, अगर आपकी कॉपी में नहीं है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो के दोनों ग्राफ, ठीक है, अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना इसको। तो यहाँ से देख सकते हो कि ऑप्शन तो ये मैक्सिमा मिनिमा की नौटंकी में बना रखा है, तो ये तो सरासर ये तीन के तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। क्यों, क्योंकि सर या तो ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, तो इनमें से राइट ऑप्शन इज द नन, नन इज द करेक्ट ऑप्शन। कई बार को हमारी ज़िंदगी में जो कोई इंसान कुछ भी नहीं करता ना, वो भी बड़े काम का होता है। तो सेम इसी तरीके से नन वाले की कहानी है, मतलब इनमें से तीन के तीनों ही गलत हैं, बस नन इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आई थिंक क्लियर होगा। आ जाओ अगले सवाल पे, 1 से लेके e टू द पावर x 1 प्लस x log x बाई x। जल्दी से भन्नाटे तरीके से सारे के सारे बच्चे इस सवाल को उड़ाओगे। कैसे करेंगे सर, जब भी अगर कोई ऐसा सवाल आए e टू द पावर x का, ऑलवेज कीप इन माइंड e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c। यार हमेशा ना, जब भी अगर आपसे जिक्र हो किसका, जब भी सर जिक्र हो किसका, e टू द पावर x का, तो हमेशा ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में लेकर जरूर आना है। ठीक है भैया, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब यार आगे आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या लिखा है सर, 1 से लेके e टू द पावर x। अब x से हम डिवाइड कर देते हैं हर एक जगह पर, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, log x प्लस 1 बाई एक्स बन गया कि नहीं। देखो ध्यान से, बस मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, 1 बाई एक्स को मैंने बाद में लिख दिया है, और यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, log x बचेगा। तो log x मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। तो यहाँ से f(x) कौन सा मानेंगे सर, दिस वन इज द f ऑफ x एंड दिस वन इज द f डैश x। क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो यार यहाँ से हमारे पास ये इंटीग्रल क्या हो गया, 1 से लेके e, है ना, 1 ये क्या हो गया देखो, f e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x। तो ये हो गया e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, कितना हो गया, log x हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके e तक। ठीक है भैया, क्लियर। बस यार यहाँ पर हम लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से e टू द पावर e हो गया ये, इंटू लॉग e हो गया, इंटू लॉग e माइनस, जब 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर 1 इंटू लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यही हमारा आंसर आ गया, लॉग e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो e टू द पावर e जो है, दिस इज द राइट आंसर, और इधर वाला तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा आ गया सर, e टू द पावर e इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से देख लो फटाफट। कोई भी अगर जरा सा भी डाउट आए किसी भी सवाल में, तो बिल्कुल भी आपको बच्चों पूछना नहीं भूलना है। ठीक है भैया, कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं है। चलें आगे, चलिए सर, चलो अब अगले सवाल पे आते हैं। जरा इस सवाल को पढ़ो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है तुम्हारे फंक्शन का ही, है ना। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड एक्स सच दैट एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे सामने ये सवाल है, ठीक है।
तो बेसिकली आपको करना क्या है, एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही करना है। तो बस आराम से आप कर सकते हैं। तो एफ ऑफ 2x कितना आ जाएगा, हर एक जगह पर इसमें x की जगह पर 2x पुट कर दो, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो गया। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ जाएगा ना, देख लो। तो बस अब इन दोनों साइड को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x और 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो यार यहाँ से 3x तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई सर 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यार दिस इज द राइट आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गया सर 0 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गया। तो कौन सा पार्ट आ गया, 0 एंड 1 इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट, डी पार्ट इज द परफेक्ट। ठीक है, क्लियर। तुम लोग खुश तो बहुत हुए हो गया ना, 4-5 दिन क्लास नहीं चली अभी मना रहे होगे कि सर दर्शन मत दे देना, है ना। जब आ जाते हो दिक्कत हो जाती है, रोज डांट वाट खाने लग जाते हैं ना। तुम लोगों ने याद करा नहीं करा मुझे पता है, बहुत बेवफा हो गए हो तुम, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। ऐसे ही भूल जाओगे तुम मेरे को, है ना, ऐसे ही भूल जाओगे तुम, बोलने नहीं देंगे तुम्हारे को ज़बरदस्ती फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है बेटा, एक फंक्शन लिखा है। देखो हमें इसका क्या बताना, डोमेन बताना है। अब मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, यहाँ पर जो ऊपर का फंक्शन है, ऊपर का फंक्शन, व्हाट इज दिस वन सर, ये है पॉलिनोमियल। ये क्या है भैया, ये है सर पॉलिनोमियल। ये क्या है, ये भी है सर पॉलिनोमियल, है ना। और अगर कहीं पर भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिखा है तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा सर, रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, लेकिन सिर्फ रियल नंबर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि जहां जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा उसको इसमें से तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो भैया बस यहां से हम क्या निकालेंगे कि कहां कहां पर ये डिनोमिनेटर आपका 0 होगा। ठीक है, आई थिंक आप पकड़ पा रहे होगे डायरेक्टली। जिंदगी में 100 बार तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करा होगा। -5x + 6 इज इक्वल टू 0। बस यही देख लो कि ये 0 कहां पर है। तो ये 0 कहाँ पर है, सभी महानुभाव जरा कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। -2x - 3x + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, x - 2 x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया सर 3 आ गया। तो क्या करेंगे, रियल नंबर में से क्या घटा देंगे सर, 2 एंड 3 को हम घटा देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा पार्ट आ गया, ए, रियल में से 2 और 3 को हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को, कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। यार दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। जब तक शशांक सर जिंदा है तब तक तुम्हारे को मैथ में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस रोज डेली रेगुलर फॉलो करते रहना है। बिल्कुल भी आपको किसी भी कीमत पे सेशन को मिस नहीं करना है, किसी भी हालत में सेशन को मिस नहीं करना है। आ जाओ अगले सवाल को करते हैं जल्दी से, फटाफट भन्नाटे तरीके से। सभी मेरे बच्चे मेरे सवाल करने के पहले जल्दी से फटाफट आंसर का रिप्लाई करो। क्या लिखा है भैया, tan इनवर्स √3 कहाँ पर होता है भैया, √3 π/3 मतलब 60 डिग्री पर, माइनस बच्चों सेक इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखेंगे, है ना। तो सेक इनवर्स 2 कहाँ पर होगा, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री मतलब π/3। ठीक है, तो बस अब इसी को सॉल्व कर लो आराम से। कौन सा पार्ट आ गया जल्दी से बता दो, कुछ गलत लिख रखा है, नहीं गलत नहीं लिखा है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2π/3 माइनस का पाई, तो ये कितना आ गया बच्चों, -π/3 इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट आ गया सर, -π/3 इज द राइट आंसर, बी पार्ट। ठीक है, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, याद आ रहा है। जिन बच्चों को अगर कोई भी समस्या है इस सवाल में तो मैं आपको बता देता हूँ, सेक इनवर्स -x की वैल्यू होती है सर पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, तो अगर कहीं सेक इनवर्स -2 लिखा है तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हो। तो ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स 2, मतलब जहाँ पर cos 1/2 होता है, कहाँ पर होता है 60 डिग्री पर, तो π/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया सर 2π/3 आ गया, ये कितना आ गया 2π/3। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये आ गया 2π/3। ठीक, तो मैंने इसको यहाँ पर पाई माइनस π/3 लिखा हुआ है, तो दैट इज द 2π/3। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन जरा देखो फटाफट, इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है। सभी मेरे बच्चे जल्दी से भन्नाटे तरीके से सवाल को उड़ाओगे। लिखा है बच्चों tan इनवर्स √1 - cos α/1 + cos α। ठीक है, कैसे करेंगे,
एज यूजुअल यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये इसकी जगह पर आप बताओ क्या लिखेंगे सर, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे अपॉन यहाँ पर 1 प्लस ये हो गया देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1 dx, यही आ गया। तो यार 1 से 1 देखो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास आ गया tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन ये कितना हो गया बच्चों, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही आ गया ना। इसमें dx कहाँ से आ जाएगा, ठीक है क्लियर है। इंटीग्रेशन की इतनी नशा हमने पाल रखी है ना बात बात पे dx ज़्यादा आ जाता है कोई नहीं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया सर tan इनवर्स, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया सर रूट ऑफ tan अल्फा बाई 2, कितना आ गया, रूट tan अल्फा बाई 2, ठीक है। एक बार देख लो जल्दी से फटाफट, कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यार tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 हमारे को निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, tan इनवर्स tan अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो बेसिकली यहाँ से आ गया देखो tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2, ठीक। क्यों, क्योंकि अल्फा अगर 0 से लेके पाई के बीच में है तो अल्फा बाई 2 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में हो जाएगा, है ना। तो जनरली देखो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बेसिक समझाता हूँ, अगर कहीं पर भी अगर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो बेसिकली ये क्या होता है सर, मॉड एक्स होता है, ठीक, क्या होता है, मॉड एक्स। लेकिन यहाँ पर अगर अल्फा आपका 0 से लेके पाई के बीच में है तो अल्फा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होगा, ठीक है क्लियर है। कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो अगर अल्फा बाई 2 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है तो यार tan अल्फा बाई 2 ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्लियर। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ से जो मॉड है ये कैसा खुलेगा, ये पॉजिटिव से खुल जाएगा, ठीक है क्लियर। तो इस वजह से यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास अगर अल्फा हमारा 0 से पाई है और अल्फा बाई 2 अगर 0 से पाई बाई 2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा सर, अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है भैया क्लियर। तो दिस इज द राइट आंसर, यहाँ से कौन सा पार्ट आ गया, अल्फा बाई 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों क्लियर है। जल्दी से देख के बता दो फटाफट, हाँ या ना, ठीक है भैया। कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यार, आई थिंक आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पर आता है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का हाफ, ठीक है। यार लगातार आपके देखो ये सब फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं, लेकिन लगातार यही सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस प्लस बच्चों कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई 2। 1 बाई 2 कहाँ पर होता है, 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3 पर। और साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स होती है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स हाफ, और हाफ कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, ठीक है, कहाँ पर, पाई बाई 6 पर, ठीक है। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आराम से। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, इनका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 3 जा दिस वन 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, यही आ गया ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो आराम से, 12 3 15 में से 6 घटा दो, कितना आ गया 9 पाई बाई 12, तो 3 3 जा दिस वन 3 4 जा दिस वन, तो ये कितना आ गया 3 पाई बाई 4 आ गया, कितना आ गया 3 पाई बाई 4 आ गया। तो सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है भैया क्लियर है सभी को, 3 पाई बाई 4 इज द राइट ऑप्शन। कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चले, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। द इनवर्स ऑफ दिस वन, यार मैंने आपको बहुत बार बच्चों बता रखा है कि अगर कहीं पर भी 2 क्रॉस 2 का अगर इनवर्स निकालना है तो सिंपल सा काम आप क्या करो, यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, बस इनको क्या करो, स्वैप कर दो। तो यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, और बाकी जो नंबर है ये दोनों को, इन दोनों को सेम पोजीशन पर साइन चेंज करके लिख दो। जैसे यहाँ पर -2 है तो ये +2 लिख दो, यहाँ पर +4 है तो ये -4 लिख दो, ठीक है क्लियर। अब इसमें डिवाइड किससे करना है, अब देखो ये क्या हो गया, दिस वन इज द, ये क्या हो गया, दिस वन इज द एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या है सर, एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का तरीका है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 × 3 हो गया 6 + 4 2 जा 8 है ना, तो ये कितना हो गया 14 आ गया। तो यार यहाँ से ए इनवर्स हमारे पास बच्चों क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यार एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, दिस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, दिस वन, तो 1/14 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3 - 4 2 2। तो दिस इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट आ रहा है जल्दी से बता दो, 1/14 3 - 4
2 and 2, दिस इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से देख लो फटाफट, कोई भी समस्या अगर किसी भी बच्चे को है तो जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है भैया, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होगी यार, आई थिंक। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। तो यार जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं आपको दोबारा एक बार को रिकॉल करा देता हूँ यार। बच्चे लगातार आप सभी लोग मेरे से हमेशा ये पूछ रहे हो कि सर आखिरकार वन शॉट कहाँ पर है एंड ऑल। यार रोज डेली हर सेशन में बच्चों में बता रहा हूँ आप लोगों को कि वन शॉट कहाँ पर मिलेगा एंड ऑल सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप सभी लोग सेशन को पूरा ज़रूर देखिए, सो दैट आपको समझ में आए यार बाकी सारी चीज़ें भी, है ना। क्योंकि रोज़ डेली देखो यही सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो जैसे आप यूट्यूब पर जाते हो, तो यूट्यूब पर जाने के बाद जो CVT अड्डा का मेन चैनल है, अगर आप उसके होम पेज पर भी जाओगे ना तो भी आपको मिल रहा होगा, समझ रहे हो। अगर आप उसके होम पेज पर भी जाओगे तो भी, तो यहाँ पर बस आपको सर्च करना है CVT अड्डा एज यूजुअल जो हमारा चैनल है। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो कर लो जस्ट अभी के अभी। ठीक है, तो CVT अड्डा 24/7 आपको इस पर आना है। इस पर आने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आओगे प्लेलिस्ट की सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको बस बेसिकली थोड़ा सा आपको नीचे चलना है ना, मैथ मंजिल सीरीज, थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखो सारे के सारे वन शॉट की प्लेलिस्ट दिख रही है। इसमें एक सीक्वेंस से मैंने सारे के सारे वन शॉट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखो इस पर लगा रखा है। तो सबसे पहले आपका ग्राफ का सेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल का अलग से सेशन है, डेफिनिट का अलग से है, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद कंप्लीट मैथ फार्मूला रिवीजन। तो यार आप लोग यहाँ से भी आप सेशन को पढ़ सकते हो। और अगर इसके अलावा जैसे मान लो अगर किसी भी बच्चे ने अगर ग्राफ का सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ यार ज़रूर देख लेना। मतलब मैथ की ना जिसको कहते हैं माई बाप है ग्राफ, अगर नहीं देखे हो बेटा तो ज़रूर देख लो उसको, बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लो, है ना। तो ये सभी मेरे बच्चों को सलाह है कि जिन्होंने भी अगर उस सेशन को देखा नहीं है वो उनके लिए। ठीक है, और यार अगर किसी भी बच्चे को अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो आप वन शॉट के थ्रू, इसके अलावा आपके पास मंजिल की मैथ की सीरीज़ देखो यहाँ पर है प्लेलिस्ट में। तो यार यहाँ से भी आप सारे के सारे सेशन को बहुत आराम से देख सकते हो, इंटीग्रल से लेके पूरे के पूरे सेशन मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं। पूरा का पूरा सेशन यार फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, तो आप आराम से इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। इसमें सारे के सारे चैप्टर करा रखे हैं, LPP तक पूरे के सारे चैप्टर हैं, तो ज़रूर इसको चेकआउट करो यार, है ना। और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं यार, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना कि सेशन कैसा लगता है। और इसके अलावा जिन भी बच्चों को अगर हमसे पर्सनली पढ़ना है, लाइव क्लास में अगर आपको पढ़ना है, आपको सारे डाउट्स पूछ के पढ़ने हैं, और अगर आपको मेरे से पर्सनल इंटरेक्शन के द्वारा पढ़ना है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो सबसे लेटेस्ट बैच है वो बेसिकली समर्थ 2.0। तो उसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको अड्डा 24/7 आप सर्च करोगे गूगल पे या आपको आपके पास जो एप्लीकेशन है उससे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ऐप से करो, क्योंकि जो भी कॉइन्स वगैरह हैं वो भी लग जाती हैं, तो आपका कुछ और ज़्यादा छूट मिल जाएगा। अंडर ग्रेड कोर्स में जब आप आते हो बच्चों CVT में, तो CVT में यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। जो भी बच्चा साइंस का है साइंस में आना, जो आर्ट का है वो आर्ट में आओगे, जो बाकी सब्जेक्ट के हो बाकी स्ट्रीम में हो तो उसमें जाओगे। फॉर एग्जाम्पल साइंस वाले बच्चे अगर जब साइंस में आओगे तो आपको यहाँ पर देखो 2 टाइप के महापैक दिए गए हैं, एक दिया गया है विद बुक, एक दिया गया है विदाउट बुक। तो विदाउट बुक वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ ई-बुक्स दिए जाते हैं, इसमें आपको कोई भी हार्ड कॉपी की किताब नहीं दी जाती। और विद बुक वाले में बच्चों आपको हार्ड कॉपी आपके घर पर डिस्पैच करी जाती है। बाय द वे जो डिस्पैच की डेट है आप सभी लोग उसको ज़रूर देख लेना कि डिस्पैच की डेट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे आप सभी लोग हो, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ यार कि आप सभी लोग महापैक के साथ में ये एनरोल करो। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है कि सर हमें महापैक में एनरोल नहीं करना है, हमें पर्टिकुलर बैच में एनरोल करना है, तो आप पर्टिकुलर बैच जो सबसे लेटेस्ट है समर 2.0 में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें सारी की सारी लाइव क्लासेस के साथ में जितने भी टेस्ट सीरीज है, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और बच्चों ये बैच आपका खत्म हो रहा होगा बेसिकली 9 मार्च को। तो बेसिकली जो आपका मैथ का पेपर है CBSE का, उसके जस्ट पहले ये बैच हमारा खत्म हो रहा होगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सिलेबस कब खत्म होगा। तो 9 मार्च इज़ द डेडलाइन। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है। आपको ये प्राइस पे नहीं करना 5999, आपको यहाँ पर कूपन कोड लगाना है सर Y457। तो Y457 जैसे आप कूपन कोड आप यहाँ पर लगाओगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। दैट इज़ ये बैच आपका पड़ेगा 4979 का, ठीक है। तो बेसिकली लगभग आपको 1019 रुपये का बेसिकली इसमें आपको ऑफ मिल रहा होगा। तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, कोई भी ये प्राइस आप पे नहीं करोगे।
5999 का आपको पे करना है 4979 का। ठीक है, क्लियर है सभी को। और यार अगर किसी भी बच्चे को महापायक में अगर एनरोल करना है, सबसे पहले तो बच्चे पूछते हैं कि सर आखिरकार डिफरेंस क्या है महापायक और ये बैच में। बच्चों दिस इज अ बैच, बेसिकली ये बैच आपका लगभग आपका 9 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी सारी की सारी क्लासें हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पोर्टल पर अपडेटेड रहेगी, अवेलेबल रहेगी, आप उसको दोबारा भी आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लाइव क्लासेस ही पढ़ना पसंद होता है, तो ऐसे केसेज में आपको महापायक में एनरोल करना चाहिए, क्योंकि महापायक दिस इज एक्सेस ऑफ ऑल द बैचेज। बेसिकली इसमें एनरोल करके आपको अड्डा 24/7 के आगे आने वाले टाइम पे जितने भी बैचेज होंगे वो सारे के सारे बैचेज का एक्सेस मिल रहा होगा। तो इसमें आपके लिए बेनिफिट ये होता है बच्चों कि सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आप मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ सकते हो, कि अगर ये बैच आपका 9 मार्च को खत्म हो जाएगा तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे आने वाले टाइम पे किसी दूसरे बैच में भी आप आराम से पढ़ाई करके अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट इसमें यह है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जब हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कराते हैं, वन शॉट के थ्रू रिवीजन कराते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चलाते हैं पेड बैचेज में, वो सारे के सारे बैचेज का एक्सेस आपको मिल रहा होगा। उस समय आपको रियलाइज होगा कि दिस इज द कंप्लीटली वर्थ इट। इसके अलावा आपको और एक ज़्यादा बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है बच्चों कि आपको जनरली इस वाले सीरीज में आपको 20 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं और इसमें 30 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 10 मॉक्स आपके लिए एक्स्ट्रा हैं, और इसके साथ ही साथ आपको महापायक में फैकल्टीज़ के हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाने वाले हैं। तो बेसिकली दिस ऑल आर द बेनिफिट फॉर यू। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी बच्चों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना सेशन कैसा लगा। मिलता हूँ कल आपसे दोबारा 7 बजे लाइव क्लास में। ठीक है, तो कल के लिए अलार्म लगा लेना सभी बच्चे, 7 बजे लाइव क्लास टुमारो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी बच्चों को बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।